स्टैंडर्ड थर्ड सीबीएसई बोर्ड, उसमें चैप्टर 3 बेस्ट फ्रेंड्स, वो टेक्स्ट बुक में हमने चलवा दिया है। आज हम लेने वाले हैं वर्कबुक का ये चैप्टर। सबसे पहले हम ये स्टोरी लेंगे। स्टोरी तो वैसे चलवाई दी है टेक्स्ट बुक में, पर फिर एक बार, दिस स्टोरी इज अबाउट 4 फ्रेंड्स। ये स्टोरी 4 दोस्तों की है। कौन से 4 दोस्त हैं आपको पता है? एक है सर्कल, दूसरा है स्क्वायर, तीसरा है ट्रायंगल और चौथा है रेक्टेंगल। सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये 4 दोस्त हैं। वन डे, एक दिन, दे स्टार्टेड फाइटिंग अबाउट हु वॉज द बेस्ट। एक दिन ये चारों के बीच में झगड़ा होता है कि कौन बेस्ट है। सर्कल सेड, सर्कल ने कहा, इट वॉज द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं, बिकॉज क्योंकि इट इज राउंड, मैं गोल हूं। ब्यूटीफुल, सुंदर, एंड हैज नो शार्प एडजेस, और मुझे कोई भी शार्प यानी नुकीली धारियां नहीं है, यानी साइड नहीं है। स्क्वायर क्लाइम्ड टू बी द बेस्ट, स्क्वायर क्लाइम्ड टू बी द बेस्ट, स्क्वायर ने कहा मैं भी सबसे अच्छा हूं। उसने भी कहा बिकॉज क्योंकि इट हैज 4 इक्वल साइड एंड स्वीट्स आर ऑफन मेड इन इट्स शेप्स। ज्यादा मैं नहीं समझाऊं क्योंकि टेक्स्ट बुक में मैंने समझा दिया है। यहाँ पे स्क्वायर भी बोल रहा है मेरी चारों साइड इक्वल है और मेरे शेप से बहुत सारी मिठाइयां बनती है, इसीलिए मैं बेस्ट हूं। ट्राइंगल सेड, ट्राइंगल ने कहा इट वॉज द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं, बिकॉज क्योंकि इट हैज 3 साइड्स एंड इज यूज्ड टू ड्रॉ माउंटेन्स। ट्राइंगल ने कहा कि वो बेस्ट है क्योंकि उसकी 3 साइड है और उससे ही माउंटेन ड्रॉ होते हैं। रेक्टेंगल बोस्टेड दैट, रेक्टेंगल चिल्लाकर बोलता है कि इट इज यूज्ड टू मेक चॉकलेट्स एंड बिस्किट, मेरा यूज होता है, मेरे सेब का यूज होता है चॉकलेट और बिस्किट बनाने के लिए। व्हेन, जब, दे कुडंट एग्री, जब कोई एग्री नहीं हुआ, माना नहीं, सब अपनी ही बात कर रहे थे, मैं बेस्ट हूं, मैं बेस्ट हूं, दे आस्क्ड ए स्टार फॉर हेल्प, तब उन लोगों की, और दे आस्क्ड, उन लोगों ने पूछा, स्टार को मदद करने के लिए कहा। तो स्टार टोल्ड, स्टार ने कहा देम, उन लोगों को, दैट, कि दे कुड क्रिएट ब्यूटीफुल पैटर्न्स ओनली बाय वर्किंग टुगेदर। स्टार ने कहा अगर आप लोग साथ में मिल जाओगे तो आप बहुत अच्छी सुंदर पैटर्न बना सकते हो, डिजाइन बना सकते हो। द फ्रेंड्स अंडरस्टूड, दोस्तों को पता चल गया था दिस, ये, एंड प्रॉमिस्ड टू स्टे अनटेड फॉर एवर, और उन लोगों ने प्रॉमिस किया कि अब हम कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे, या तो साथ में रहेंगे। तो चलो अभी हम आगे देखते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है रीड एंड राइट द न्यू वर्ड्स। जो न्यू वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं वो हमें रीड करने हैं और लिखने हैं। सबसे पहला है इट्स, दूसरा है रिफ्यूज, फिर आता है लिसनिंग, तो हम लिखेंगे यहां पे लिसनिंग। फिर यहां पे आता है ब्यूटीफुल, तो हम ब्यूटीफुल का स्पेलिंग लिखेंगे। ये सब न्यू वर्ड्स है, आपको ना आते हो तो पक्का कर लेने का। फिर ये है माउंटेन्स, तो हम लिखेंगे माउंटेन्स। ये है लाफ्ड, तो हम लिखेंगे लाफ्ड। ये है इक्वली, यहां पे हम लिखेंगे इक्वली। डिसाइड, यहां पे लिखेंगे डिसाइड। थॉट, यहां पे थॉट लिखेंगे। अमेजिंग,
हम लिखेंगे अमेजिंग रिलीज्ड, यहां पे हम लिखेंगे रिलीज्ड। रिमेनेड, तो यहां पे हम लिखेंगे रिमेनेड। अब हम लेने वाले हैं ब्लैंक सेकंड एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे जो ब्रैकेट दिए उसकी भी हम हेल्प ले सकते हैं। स्क्वायर सेड, स्क्वायर ने कहा चिल्ड्रन बच्चे इंजॉय मजा करते हैं, मैनी ब्लैंक दैट आर इन माई शेप, मेरे शेप की क्या देखकर वो मजा आ जाता है उन लोगों को, तो वो है स्वीट्स। आपको पता ही होगा स्क्वायर ने कहा था मेरे सेब की क्या होती है, स्वीट्स होती है, और बच्चों को स्वीट खाना बहुत अच्छा लगता है। ट्राइंगल सेड, ट्राइंगल ने कहा चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ। चलो ट्राइंगल ने क्या कहा था, क्या ड्रॉ करने के लिए, याद करो, माउंटेन्स। ट्राइंगल ने कहा था कि बच्चे माउंटेन्स ड्रॉ करने के लिए मेरा यूज करते हैं। ब्लैंक सेड आई एम यूज्ड टू मेक चॉकलेट एंड बिस्किट, चॉकलेट और बिस्किट बनता है मेरे से, वो कौन बोला था, याद करो। अब भी मैंने पैराग्राफ समझाया, आप लोग ध्यान ही नहीं रखते हो। ऐसा कौन बोला था, रेक्टेंगल बोला था कि मुझसे तो चॉकलेट और बिस्किट बनते हैं। द स्टार सेड, स्टार ने कहा टूगेदर, साथ में, यू कैन मेक ब्यूटीफुल ब्लैंक एंड पैटर्न्स, आप बना सकते हो सुंदर, क्या सुंदर बना सकते हो, याद करो। यहां पे ऑप्शन में लिखा है पिक्चर्स, तो हम लिखेंगे पिक्चर्स। स्टार ने कहा कि आप लोग साथ में रहोगे तो अच्छे पिक्चर्स बना सकोगे और पैटर्न्स बना सकोगे। द फ्रेंड्स प्रॉमिस्ड नेवर टू ब्लैंक अगेन, सब दोस्तों ने वादा किया कि हम अभी कभी भी फिर से नहीं झगड़ेंगे, झगड़ने को क्या बोलते हैं, फाइट। ये भी आपको ऊपर ब्रैकेट में दिए हैं स्पेलिंग, वो आप देख सकते हो। इन द एंड, अंत में, द फोर शेप्स रिमाइनेड बेस्ट ब्लैंक फॉर एवर, अंत में चारों के चारों जो फ्रेंड थे वो फिर से क्या बन गए, तो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। क्या बन गए, बेस्ट फ्रेंड्स। क्यों बन गए वो तो आपको भी पता है, क्योंकि स्टार ने उन लोगों को समझाया था। क्या समझाया था कि भाई आप लोग साथ में रहोगे ना तो ही अच्छी अच्छे पिक्चर्स और पैटर्न्स बन सकती है, और उन लोगों ने झगड़ा रख दिया और साथ में मिल गए। राइट ट्रू और फॉल्स, चलो हमारे साथ ध्रुविल बैठा है, वो ट्रू और फॉल्स बोलेगा, आपको आए तो आप भी बोल सकते हो। द सर्कल डज नॉट हैव शार्प एडजेस, ट्रू या फॉल्स, ट्रू, सही बात है। सर्कल को शार्प एडजेस की क्या बात करते हो, उसको एडजेस होती ही नहीं है, वो तो कर्व होता है, गोल होता है। ए स्क्वायर हैज फोर साइड्स, स्क्वायर को चार साइड है, बट नॉट ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज, पर एक भी इक्वल नहीं है, एक जैसी नहीं है, फॉल्स। फॉल्स, बहुत गलत बात कर दी। स्क्वायर की तो चारों साइड इक्वल होती है, और ये लोग कहते हैं नॉट ऑल ऑफ देम, उनमें से कोई भी इक्वल नहीं है। ए ट्राइंगल हैज टू साइड्स, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। क्यों फॉल्स, क्योंकि ट्राइंगल को टू नहीं, नाम ही उसका है ट्राई एंगल, यानी थ्री साइड होती है उसको। रेक्टेंगल सेड, रेक्टेंगल ने कहा दैट की इट्स टू साइड्स आर इक्वल लॉन्ग एंड टू आर इक्वल शॉर्ट, मुझे दो लंबी साइड इक्वल है और दो छोटी साइड इक्वल है। रेक्टेंगल ने ऐसा कहा, सही कहा या गलत, ट्रू। सही बात है ना, ट्राइंगल पूरा होता है, उसकी लॉन्ग साइड जो होती है दो, वो एक जैसी होती है, और शॉर्ट भी जो होती है वो भी एक जैसी होती है।
द फ्रेंड्स कुड डिसाइड हु वॉज द बेस्ट एमोंग देम। वो सब फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड कर लिया? कि हु वॉज द बेस्ट एमोंग देम, हम में से बेस्ट कौन है, ऐसा फ्रेंड्स ने डिसाइड कर लिया। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। उन लोगों ने डिसाइड किया ही नहीं था, याद करो। और डिसाइड नहीं किया था इसलिए तो वो स्टार के पास गए और फिर स्टार ने कहा कि आप सब लोग बेस्ट हो पर साथ में रहोगे तो। द स्टार वॉज वाइज, स्टार बहुत चतुर था। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। अब यहां पे दिए हैं क्वेश्चन एंड आंसर, पर वो हम लास्ट में लेंगे। अब हम लेते हैं न्यू एक्सरसाइज। राइट द नेम ऑफ द शेप्स। यहां पे जो शेप्स दिए हैं उसके नेम बोलने हैं। ये है सर्कल, सर्कल का स्पेलिंग हम लिखेंगे CIRCLE, सर्कल। स्पेलिंग ना आते हो तो आपको पक्का करना पड़ेगा। ये क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर का स्पेलिंग बोलो। SQUARE। व्हाट इज दिस? Rectangle। यस। RECTANGLE। Very good. What is this? Triangle। Yes. TRIANGLE। वाह, वंडरफुल। अब हम लेने वाले हैं मैच द फॉलोइंग। चलो अभी हमें मैच करना है। ये कौन सा शेप है? ट्राइंगल। और ट्राइंगल का स्पेलिंग ये रहा, तो हमें यहाँ पे ज्वाइंट करना है। ये कौन सा शेप है? सर्कल। तो सर्कल का स्पेलिंग ये रहा, हम उसको ज्वाइंट करें। ये कौन सा शेप है? स्क्वायर। ये रहा स्क्वायर, हम उसको यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। ये कौन सा शेप है? रेक्टेंगल। ये रहा रेक्टेंगल शेप, हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। चलो अभी हम आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। हम यहाँ पे पढ़ेंगे हैज 4 साइड्स, यानी 4 साइड है। आउट ऑफ विच, उसमें से 2 आर इक्वल लॉन्ग एंड 2 आर इक्वल शॉर्ट। 2 लंबी एक जैसी है और 2 छोटी एक जैसी है। तो बोलो वो कौन सा है इसमें से? रेक्टेंगल। यस, तो हम रेक्टेंगल पे मैच करेंगे। हैज 4 इक्वल साइड। चलो किसको 4 एक जैसी साइड है? स्क्वायर। ये रहा स्क्वायर, तो हम स्क्वायर पे उसको मैच करेंगे। हैज ओनली 3 साइड, उसको अकेली 3 साइड है। कौन सी है बताओ? ट्राइंगल। यस, ट्राइंगल को 3 साइड होती है। हैज नो शार्प एडजेस, उसको कोई भी शार्प एडजेस नहीं है। सर्कल। यस, शार्प की क्या बात करती हो, सर्कल को एडजेस ही नहीं है, इसीलिए आएगा सर्कल। अब हम करने वाले हैं 7 नंबर की एक्सरसाइज, जिसमें लिखा है राइट ए और एन इन द ब्लैंक। आपको पता है वॉवेल्स कितने होते हैं? 5, ए, ई, आई, ओ, यू। और वॉवेल्स से कोई स्पेलिंग शुरू होता हो तो हमें एन लिखना है, और वॉवेल से शुरू न होता हो तो हमें क्या लिखना है? ए लिखना है। दोस्तों याद रखो, ये हमारा पॉइंट ग्रामर में भी आ गया है और आगे जो चैप्टर दिए है उसमें भी आ गया है। ये स्पेलिंग पॉट का है, पॉट का पहला लेटर पी है। पी यानी ये वॉवेल्स नहीं है। देखो ए, ई, आई, ओ, यू है, नहीं है, तो कौन सा आर्टिकल आएगा? ए। वॉवेल्स ना हो तो ए आर्टिकल आता है। चलो ये पहला लेटर एलिफेंट में ई का है, ई वॉवेल्स है। यस,
ए ई आ गया कि नहीं? वॉवेल से तो हम कौन सा आर्टिकल लिखेंगे? एन। चलो मैं ध्रुविल को पूछता हूं, यहाँ पे ए आएगा कि एन? एन, क्यों एन आएगा? क्योंकि पहला लेटर वॉवेल से। वोवेल्स चलो यहाँ पे क्या आएगा? ए, क्योंकि यहाँ पे पहला लेटर वॉवेल्स नहीं है। चलो यहाँ पे ए, यस, पहला लेटर वॉवेल्स नहीं है। चलो यहाँ पे एन, पहला लेटर आई वॉवेल्स है। चलो यहाँ पे ए, पहला लेटर वॉवेल्स नहीं है। यहाँ पे ए, पहला लेटर वॉवेल्स नहीं है। यहाँ पे एन, पहला लेटर वॉवेल्स है। 8 नंबर की एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन। ए कब यूज करना है, एन कब यूज करना है, वो आपको पता है। यहाँ पे जो ऐसे स्टार जैसा दिया है ना, इसका मतलब ये है कि ये ब्लैंक टेक्स्ट बुक में आई हुई है। जो भी ब्लैंक हो, क्वेश्चन आंसर हो, उसके बाजू में ऐसा सिंबल हो तो समझने का कि वो टेक्स्ट बुक में है। ब्लैंक डॉग इज बार्किंग एट द पोस्टमैन, यानी डॉग पोस्टमैन की तरफ बार्किंग कर रहा है, यानी पोस्टमैन के सामने भौंक रहा है। यहाँ पे डी है पहला लेटर, तो आर्टिकल आएगा ए, पर सेंटेंस का पहला लेटर है इसीलिए कैपिटल ए लिखना पड़ेगा। माई मदर गिव्स चपाटीज, मेरी मम्मी चपाटी यानी रोटियां दे रही है। टू ब्लैंक काउ एवरीडे, एवरीडे यानी हर रोज, काउ यानी गैया को। तो यहां पे पहला लेटर सी है, तो कौन सा आर्टिकल आएगा? ए। आई सो ब्लैंक एड यस्टरडे, यहां पे ईगल लिखा है, ईगल, EAGLE। आई सो ब्लैंक ईगल यस्टरडे, मैंने देखा था कल ईगल को, उसमें पहला लेटर ई है, तो हम कौन सा आर्टिकल लिखेंगे? एन। ब्लैंक आइसक्रीम मैन ब्रिंग्स हिज कार्ट इन द इवनिंग, आइसक्रीम वाला ब्रिंग्स यानी लाता है, हिज कार्ट यानी अपनी लारी, इन द इवनिंग, इवनिंग यानी शाम को। कार्ट को हिंदी में लौरी कहते हैं। तो ये आइसक्रीम का आई है, पहला लेटर वॉवेल से, तो हम लिखेंगे एन, और उसमें पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। ब्लैंक स्पैरो बाइट्स इट्स नेस्ट ऑन द मैंगो ट्री, स्पैरो बना रही है उसका नेस्ट मैंगो ट्री के ऊपर। स्पैरो में पहला लेटर एस है, वॉवेल्स नहीं है, तो हम लिखेंगे ए, सेंटेंस का पहला लेटर है तो कैपिटल आएगा। माया बॉट ब्लैंक अम्ब्रेला फॉर द मॉनसून, माया ने खरीदी थी मॉनसून के लिए अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में पहला वॉवेल से, तो हम क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। कई बच्चे ध्यान नहीं रख रहे और आराम से सो जाते हैं, सोना नहीं है, ध्यान रखना है हमें। ब्लैंक ब्राउन हैन लेड ब्लैंक एग, चलो ब्राउन में पहले बी है, कौन सा एक आर्टिकल बोलो? ए, कैपिटल, सेंटेंस का पहला लेटर। एग में कौन सा आर्टिकल आएगा? एन, एन। ए ब्राउन हैन लेड एन एग, यानी ब्राउन कलर की हैन अंडे देती है। ब्लैंक ईगल सेट ऑन ब्लैंक बिल्डिंग, चलो ईगल में ई है तो क्या आएगा? एन, बिल्डिंग में बी है तो क्या आएगा? ए, ईगल बैठी थी बिल्डिंग के ऊपर। मैरी एट ब्लैंक एप्रिकोट चीकू एंड ऑरेंज,
चलो एप्रिकॉट के आगे यहाँ पे ए है तो N, चीकू में सी है तो A, ऑरेंज में ओ हो तो N. यस। मैरी ने खाया एप्रिकॉट, चीकू और ऑरेंज खाया था। वी वेंट टू सी ब्लैंक फोर्ट यस्टरडे। फोर्ट में एफ है तो उसका A, यस। वी वेंट हम गए थे, टू सी देखने, फोर्ट यानी किला, यस्टरडे कल। अब हम नई एक्सरसाइज लेंगे। नई एक्सरसाइज 9 नंबर की है। राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट योर फ्रेंड बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। फ्यू लाइन्स, यहां पे थोड़ी लाइन्स में हमें लिखना है, फिलअप करना है ब्लैंक्स को। यहाँ पे सेंटेंस दिए हैं और जो ब्लैंक दी है उसमें हमें फिल करना है किसके बारे में? माय फ्रेंड, यानी आप लोगों का जो दोस्त है उसके बारे में। माय फ्रेंड्स नेम इज, आपके दोस्त का जो नाम हो ना वो आपको लिखना है। हमारे साथ यहाँ पे ध्रुविल बैठा है, चलो आप अपने दोस्त का नाम क्या लिखोगे? किया कंठाना। एक ही लिखना है, बेस्ट फ्रेंड एक ही होता है, दो दो नहीं होते। किया, आपको भी कियान नहीं लिखना है, आपको अपने दोस्त का नाम लिखना है। ऑफ कोर्स कियान एक बॉय है तो हम ये सी को चेक देंगे और यहाँ पे गर्ल में भी लाइन कर देंगे, ही इज ए बॉय। अब लड़का है तो हम सब में सी को क्या कर देंगे? उसके ऊपर लाइन कर देंगे। सी का होता है हर, हर के ऊपर भी हम क्या कर देंगे? लाइन, क्योंकि यहाँ पे कियान लड़का है। यदि आपकी फ्रेंड कोई लड़की हो तो आपको ही और हीज पे लाइन करनी है। ही इज ब्लैंक ईयर्स ओल्ड, वो कितने साल का है? 9, 9 साल का है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9। ही गोज टू ब्लैंक स्कूल, वो स्कूल जाता है। yes, ही गोज टू, वो जाता है स्कूल। अब बोलो कैसे स्कूल जाता है? car, ही गोज टू बाय कार। यहां पे हम बाय कार पे लाइन करेंगे, बाय कार नहीं आएगा। ही गोज टू हीज स्कूल। आप हीज स्कूल भी लिख सकते हो और उसकी स्कूल का नेम भी लिख सकते हो। जैसे उसकी स्कूल का जो नेम है आदर्श इंग्लिश मीडियम स्कूल, वो भी आप लिख सकते हो। ही स्टडीज इन क्लास, वो कौन से क्लास में पढ़ता है? बोलो। 3rd, थर्ड। हीज फेवरेट कलर इज red, रेड, उसका फेवरेट कलर रेड है। हीज फेवरेट फ्रूट इज mango, मैंगो। ही लाइक्स टू प्ले, football and cricket, यस, उसको फुटबॉल और क्रिकेट खेलना पसंद है तो हम 2 गेम भी लिख सकते हैं। उसको फ्रूट्स में मैंगो पसंद है, उसको खेलना फुटबॉल और क्रिकेट पसंद है। ही वॉन्ट्स टू बिकम ए, वो क्या बनना चाहता है? doctor, डॉक्टर, तो डॉक्टर में डी है तो एन पर हम लाइन कर देंगे। आई लव माई फ्रेंड्स, मैं मेरे दोस्त को चाहता हूं या तो मैं मेरे दोस्त को पसंद करता हूं। तो यहां पे पूरा ऐसे एक बार फिर से देख लेंगे। माई फ्रेंड्स नेम इज कियान, ही इज ए बॉय, ही इज 9 years old, ही गोज टू लर्न स्कूल। यहाँ पे बहुत सारी चीज आप लिख सकते हो, लर्न लिख सकते हो, हीज लिख सकते हो। ही स्टडीज इन क्लास 3rd, हीज फेवरेट कलर इज रेड, हीज फेवरेट फ्रूट इज मैंगो, ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, ही वॉन्ट्स टू बिकम ए डॉक्टर, आई लव माई फ्रेंड्स।
चलो अभी हम आगे देखेंगे। अब हमें देखनी है यहाँ पे 10 नंबर की एक्सरसाइज। कलर द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे पिक्चर्स को क्या करना है, कलर्स करना है, वो आपको घर से करना है, और नीचे जो आंसर दिए हैं वो आपको देने हैं। हाउ मेनी सर्कल आर देयर इन द अबव पिक्चर। अबव पिक्चर यानी ऊपर जो पिक्चर्स दिया है उसमें सर्कल कितने हैं। हाउ मेनी सर्कल्स यानी सर्कल कितने हैं हमें गिनना है। ये पिक्चर में कितने सर्कल है मैं गिनता हूं, आप भी ध्यान रखना। एक तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये बड़ा वाला 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल 21 सर्कल यहाँ पे हमें दिए हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 21। आगे देखते हैं, लिखा है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द अबव पिक्चर। ऊपर जो पिक्चर्स दिया है उसमें स्क्वायर कितने हैं, तो चलो अभी हम गिन लेते हैं। 1 2, हमें स्क्वायर गिनने हैं। 2 2 के बाद यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। चलो 2 स्क्वायर ही यहाँ पे दिए हैं, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लिखेंगे 2। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द अबव पिक्चर। ये पिक्चर में रेक्टेंगल कितने हैं हम फाइंड करते हैं। एक तो ये पूरा है 1, ये 2, ये भी है 3 4 5 6 7। दूसरा कोई रेक्टेंगल दिखता हो तो देखो, नहीं, इतने ही रेक्टेंगल है, तो हम लिखेंगे यहां पे 7। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द अबव पिक्चर। ऊपर जो पिक्चर्स दिया है उसमें ट्राइंगल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 ट्राइंगल इसमें हमें दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11। फिर ड्राइंग तो आपको अपने आप कर देना है। अब हम लेंगे 11 नंबर की चैप्टर यानी एक्सरसाइज। 11 नंबर की एक्सरसाइज में लिखा है रीड द फॉलोइंग लाइंस ऑफ द रेम्स एंड सर्कल द एक्शन वर्ड। यहाँ पे रेम्स दी है वो हमें पढ़नी है, और जहां पे एक्शन वर्ड हो वहां पे हमें सर्कल करना है। वी आर बर्ड्स वी चिर्प एंड सिंग। हम पंछी हैं, हम चिर्प करते हैं और गाना गाते हैं। बोलो इसमें एक्शन वर्ड कौन सा है। सिंग। एक तो सिंग है और एक है चिर्प। चिर्प करना यानी चिड़िया की आवाज, दोनों एक्शन वर्ड है। वी आर मंकीज वी जंप एंड स्विंग। हम बंदरे हैं या तो हम बंदर हैं। वी जंप एंड स्विंग, हम कूदते हैं और झूला झूलते हैं। बोलो इसमें एक्शन वर्ड। स्विंग एंड जंप। यस, स्विंग और जंप ये एक्शन वर्ड है। आगे यहाँ पे एक दूसरी रेम्स दी है। वी आर डॉग्स वी रन एंड बार्क। हम कुत्ते हैं और हम दौड़ते हैं और भौंकते हैं। बोलो इसमें एक्शन वर्ड। रन एंड बार्क। रन ऑन बार्क। वी आर कैट्स
वी म्यू इन द डार्क। हम बिल्लियां हैं, हम म्याऊ करते हैं इन द डार्क यानी अंधेरे में। चलो इसमें एक्शन वर्ड कौन सा है? meow, यस, ओनली म्यू। डार्क एक्शन वर्ड नहीं है। वी आर एलिफेंट्स, वी रेज आवर ट्रंक्स। हम हाथी हैं, हम उठाते हैं अपनी सूंड। इसमें एक्शन वर्ड कौन सा है? race, रेस। वेरी गुड, वेल डन। वी आर लायंस, वी रोवर एंड हंट्स। हम शेर हैं, हम रोवर करते हैं एंड हंट यानी शिकार करते हैं। रोवर करना यानी चिल्लाना और हंट यानी शिकार। बोलो कौन सा एक्शन वर्ड है? roar and hunt, यस, रोवर एंड हंट। अब हमें 12 नंबर की एक्सरसाइज में करना है मैच द एनिमल विथ इट्स एक्शन। एनिमल और उसकी एक्शन को मैच करना है। जैसे कि बर्ड क्या करता है? रोवर करेगा? नहीं, रोवर तो कौन करता है? ये लायन। तो लायन पे ज्वाइंट करेंगे। म्याउस कौन करती है? तो म्याउस तो ये बिल्ली करती है, तो बिल्ली पे ज्वाइंट करेंगे। फिर रेज ट्रंक यानी ट्रंक को कौन उठाता है? जिसकी ट्रंक हो वो उठाता है, हाथी। चिर्प 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 आवाज कौन करता है? चिर्प चिर्प आवाज करती है ये चिड़िया यानी बर्ड। स्विंग स्विंग यानी झूलना, कौन झूला झूलता है? ये मंकी, तो उस पे ज्वाइंट करेंगे। और बार्क्स, बार्क्स यानी भौंकता कौन है? तो भौंकता कुत्ता है, तो उस पे हम ज्वाइंट करेंगे। सर्कल द वर्ड्स दैट शो एंड एक्शन। सर्कल करो वर्ड्स पे एंड शो एंड एक्शन, जो एक्शन वर्ड दिखे उस पे सर्कल करो। चलो, पेंसिल वो तो चीज है। क्राई यानी रोना, एक्शन वर्ड। चेयर वो भी चीज है। क्लैप यानी ताली लगाना, यानी ये भी एक्शन वर्ड है। स्विम यानी तैरना, एक्शन वर्ड। रन यानी दौड़ना, एक्शन वर्ड। प्ले यानी खेलना, एक्शन वर्ड। राइट यानी लिखना, एक्शन वर्ड। बुक ये तो चीज है। डांस यानी नाचना, वो भी एक्शन वर्ड। सिंग यानी गाना, एक्शन वर्ड। जंप यानी कूदना, एक्शन वर्ड। सीट यानी बैठना, एक्शन वर्ड। लाफ यानी हंसना, एक्शन वर्ड। स्टैंड यानी खड़ा रहना, एक्शन वर्ड। ड्रॉ यानी ड्राइंग करना, दौड़ना यानी एक्शन वर्ड। ईट यानी खाना, एक्शन वर्ड। बॉटल वो तो एक चीज है। स्लीप यानी सोना, एक्शन वर्ड। और टेबल वो भी एक चीज है। ये जो जो एक्शन वर्ड हमने सर्कल किए हैं ना, वो सब एक्शन वर्ड हमें यहाँ पे अच्छे राइटिंग से लिखने हैं। अंडरलाइन द एक्शन वर्ड एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस। यहाँ पे जो स्पेस दी है ना, जो एक्शन वर्ड हो उस पे अंडरलाइन करके यहाँ पे हमें लिखना है। रमन कीक्स द बॉल। रमन ने बॉल को लात लगाई यानी कीक लगाई, लात लगाई यानी ये किक्स, ये एक्शन वर्ड है, तो यहाँ पे लिख देने का। मैं एक लिख देता हूं, बाकी सब आपको अपने आप लिखने हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया किक्स। चिल्ड्रन प्ले विद द टॉय। बच्चे अपने खिलौने के साथ खेल रहे हैं, खेलना वो एक्शन वर्ड है। द स्क्विरल ईट्स नट्स। स्क्विरल नट्स खा रहा है यानी खाना, वो एक्शन वर्ड है। ये सब आपको उसके सामने जो ब्लैंक दी है उसमें लिखना है। फिश स्विम इन वाटर। मछली पानी में तैर रही है यानी स्विम एक्शन वर्ड है। द कैट स्लीप्स ऑन द मैट। कैट जो है मैट के ऊपर सो रही है, तो ये स्लीप्स से वो एक्शन वर्ड है। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द जंगल। जंगली जानवर जंगल में रहते हैं, तो रहना वो एक्शन वर्ड है। दे बाय ए न्यू कार।
वो लोग नई कार खरीद रहे हैं, या तो वो लोगों ने नई कार खरीदी, तो बाई जो है वो एक्शन वर्ड है, खरीदना। द डॉग रन्स अक्रॉस द स्ट्रीट, कुत्ता स्ट्रीट में दौड़ रहा है, तो ये रन्स है दौड़ना, वो भी एक्शन वर्ड है। वो सब आपको सामने लिख देना है। अब बात आती है फिल इन द ब्लैंक्स ए और एन। आई हैव ब्लैंक एप्पल इन माई बैग, तो एप्पल का पहला लेटर ए है, वॉवेल से, तो हम एन लिखेंगे। सी वॉन्ट्स टू बाय ब्लैंक न्यू ड्रेस, अकेला न्यू होता तो आर्टिकल नहीं आता, पर पीछे ड्रेस लिखा है, यहां पे एन है, तो हम ए लगाएंगे क्योंकि वॉवेल्स नहीं है। देयर इज ब्लैंक डॉग नियर द गेट, डॉग में पहला लेटर वॉवेल्स नहीं है, तो हम ए लगाएंगे। रीता वॉन्ट्स टू बिकम ब्लैंक एस्ट्रोनॉट, रीता में जो यहां पे लिखा है एस्ट्रोनॉट यानी ए है, वॉवेल से, तो हम एन लिखेंगे। प्लीज पास मी ब्लैंक बुक फ्रॉम द टेबल, पहले बी है, वॉवेल्स नहीं है, ए लिखेंगे। वी सो ब्लैंक एलिफेंट एट द जू, पहले ई है, वॉवेल्स है, हम एन लिखेंगे। देयर इज ब्लैंक ऑरेंज ऑन द प्लेट, पहले वॉवेल्स है, हम एन लिखेंगे। ही बॉथ ब्लैंक स्टोरी बुक, पहले एस है, वॉवेल्स नहीं है, तो हम ए लिखेंगे। तो ये सब ब्लैंक्स हमने फिलअप कर दी। अब हमें क्वेश्चन आंसर लेना है। आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, नीचे दिए हुए क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। राइट द नेम्स ऑफ एनी फॉर कलर, कोई भी 4 कलर हैं उसके हमें नेम लिख देने हैं। हम इजी नेम ही लिखेंगे जिससे बच्चे अच्छी तरह से पक्के कर सके। रेड, ब्लू, ग्रीन एंड पिंक, तो आपको आसानी से पक्के हो जाए। और भी आते हो तो और भी आप 4 लिख सकते हो, उन लोगों ने फॉर कहा है तो हमें फॉर ही लिखने का। दूसरा क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ एनी फॉर शेप, फॉर शेप लिखने हैं, हमारी स्टोरी में जो आते हैं वही लिख देंगे। सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। दूसरा क्वेश्चन है हु वेर द फॉर फ्रेंड्स, कौन फॉर फ्रेंड्स थे, तो हम लिखेंगे सर्कल, वैसे तो आंसर यहां से लिखते पर हम यहां से लिखेंगे सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। ये चारों स्पेलिंग तो आपको आते ही है। उसके बाद हु की जगह पे आपने ये चारों के नेम लिखे, बाकी सब आपको देखकर लिखना है। वेर द फॉर फ्रेंड्स, ये 4 नेम हमें अपने आप लिखना है, बाकी हमें क्वेश्चन में से ही देखकर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है वाई वेर दे फाइटिंग, वो लोग क्यों फाइट कर रहे थे, ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों में फाइटिंग हो गई थी, तो वो हम आंसर लिखेंगे। अब वाई से क्वेश्चन है तो हम पहले लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि दे कुड नॉट, दे कुड नॉट, वो पता नहीं कर सकते थे। हु वॉज द बेस्ट, कौन सबसे अच्छा है, एमोंग देम, उन लोगों में से, इसीलिए वो झगड़ा कर रहे थे। दूसरी तरह से कहे तो क्योंकि वो लोग
फिक्स कर नहीं सकते थे, या तो वो लोग ऐसा कह नहीं सकते थे कि उन लोगों में से कौन अच्छा है, इसीलिए सब अपने आप को अच्छा कहकर झगड़ रहे थे। आगे, विच शेप्स डू चिल्ड्रन यूज टू ड्रॉ ए स्माइलिंग फेस? बच्चे जब स्माइलिंग फेस ड्रॉ करते हैं तो कौन से शेप का यूज करते हैं? तो हमें पहले इतना लिखना है, फिर इतना लिखना है। पहले हम लिखेंगे चिल्ड्रन यूज, अभी आपको भी पता है बच्चे जब स्माइली फेस ड्रॉ करते हैं तो किसका यूज करते हैं? सर्कल। तो यहां पे लिखेंगे सर्कल और शेप्स। बहुत इजी है ये आंसर। आपको चिल्ड्रन यूज यहां से देखकर लिखना है, सर्कल का स्पेलिंग तो आता है, शेप्स का स्पेलिंग भी यहां पे दिया हुआ है, बाकी सब यहां पे जो दिया है वो देखकर लिखना है। टू ड्रॉ ए smiling face. Children use circle shape to draw a smiling face. What did square say about its side? स्क्वायर अपनी साइड के बारे में क्या बोल रहा था? तो हमें ये पहले लिखने का, स्क्वायर से का हो जाएगा सेड। स्क्वायर कह रहा था कि यानी दैट। स्क्वायर क्या कह रहा था? इट हैज ऑल साइड इक्वल। स्क्वायर ऐसा कह रहा था कि मेरी सब जो साइड है वो इक्वल है, सब की सब साइड। यही आंसर को आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर सेड दैट इट हैज फोर साइड, इट हैज, जो ये जो लिखा है ना इतना, उसकी जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इट हैज फोर साइड and all of them are equal। और आपको इतना लिखना हो कि स्क्वायर सेड दैट इट हैज ऑल साइड इक्वल, तो भी आप लिख सकते हो। Who helped them to end their fight? किसने हेल्प की ये फाइट को एंड करने की? आपको पता है किसने की थी? द वाइस स्टार। हु की जगह पे इतना लिखना है, बाकी सब देख देख कर लिख देना है। हेल्प्ड देम टू एंड देयर फाइट। हु की जगह पे द वाइस स्टार लिखना है, बाकी सब वही का वही लिखना है। अब लास्ट हमारा यहां पे क्वेश्चन इस चैप्टर का, व्हाट लेसन डिड द फ्रेंड्स लर्न इन द एंड? सब दोस्त लास्ट में कौन सा लेसन उन लोगों को पता चला? तो लिखने का, द फ्रेंड्स, दोस्तों को, रियलाइज्ड, उनको पता चला कि देयर मिस्टेक, उनकी गलती थी, एंड प्रॉमिस्ड, और उन लोगों ने वादा किया, किसको? एक दूसरे को यानी ईच अदर। और उन लोगों ने एक दूसरे को वादा किया, क्या किया? वादा किया कि माटे आवशे दैट, ईच अदर दैट दे वुड नेवर, दे वुड नेवर, वो अभी कभी भी फाइट नहीं करेंगे, अगेन यानी फिर से।
द फ्रेंड्स रियलाइज, दोस्तों को पता चला, देयर मिस्टेक, उनकी गलती के बारे में, एंड और प्रॉमिस्ड ईच अदर, उन लोगों ने एक दूसरे से वादा किया की के लिए आता है दैट दे वुड नेवर फाइट अगेन, वो कभी भी फिर से झगड़ा नहीं करेंगे। इस तरह से हमने चैप्टर 3 वर्कबुक का बेस्ट फ्रेंड्स हमने पूरा किया। बाय बाय, गुड बाय।